नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। जहां एक तरफ इंडिया S-400 के सिस्टम को इंडक्ट करने की खुशी मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ टर्की इसी सिस्टम को रिप्लेस करने की बातचीत कर रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर यूरेशियन टाइम्स की। टर्की लुक्स टू रिप्लेस S-400 मिसाइल्स, इट इज गोइंग फुल थ्रॉटल इन डेवलपिंग द इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम। नाउ बात करेंगे कि क्यों टर्की के द्वारा इतना बड़ा कदम लिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द अनअकैडमी ऐप यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध 15A। राइट, सो आज से कुछ महीने पहले की बात है जब यूएस के द्वारा टर्की को काफी ज्यादा चेतावनियां दी गई थी कि आप रशियन S-400 सिस्टम को एक्वायर नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोग आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, जब टर्की के द्वारा S-400 के मिसाइल सिस्टम को एक्वायर किया भी गया था तब यूएस के द्वारा सैंक्शंस लगाए भी गए थे। ये वही वाला S-400 सिस्टम है जो कि हाल ही में इंडिया ने अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट किया है। S-400 का सिस्टम, इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं और ये मल्टीपल कंपोनेंट्स की मदद से आने वाले कई तरह के एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, यहां पर रशिया का S-400 ही टर्की रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि टर्की के पास यूएस के द्वारा दी गई जो पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, इसको भी आज टर्की रिप्लेस करने की बात कर रहा है। बड़ा सवाल यह आता है कि क्यों टर्की इतना बड़ा कदम ले रहा है, और स्पेसिफिकली जब टर्की ने यूएस के सैंक्शंस को भी यहां पे ले लिया था, सो क्यों अब टर्की के द्वारा यह वाला कदम लिया जा रहा है। यह चीज सामने आई है, टर्की के नेशनल मीडिया के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। टर्की विल कंटिन्यू डेवलपिंग न्यू एयर डिफेंस सिस्टम्स एज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट्स इन 2022 which will substitute the Russian S-400 and the US Patriot air defense complexes. Now ये वाली खबर जो न्यूज़पेपर है, सभा न्यूज़पेपर, जिसका आपने शायद नाम सुना होगा डेली सभा के नाम से, इस न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश किया है। इन्होंने कहा है कि 2022 यानी कि आने वाले वर्ष में टर्की विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन द डोमेस्टिक सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट, जिसका नाम है हिसर। ये वाला जो इसका नाम है हिसर, इसमें एक काफी बड़ी फैमिली आती है। हिसर में इन्होंने शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम को भी इंक्लूड किया है, उसके बाद लॉन्ग रेंज को भी इंक्लूड किया है और मीडियम रेंज के मिसाइल सिस्टम्स को भी इंक्लूड किया गया है। शॉर्ट रेंज का नाम है हिसर A, मीडियम रेंज का नाम है हिसर O और लॉन्ग रेंज का नाम है हिसर U, और उसके बाद 150 किलोमीटर का एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है साइपर, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करवाया गया है। आप देख सकते हैं ये वाली खबर जस्ट हाल ही में सामने आई, दिसंबर 26, 2021। Hisar A plus and Hisar O plus, they have been successfully tested destroying the high-speed targets. Thus, Turkey has moved one step closer to the Cyper air defense system, जो कि कल को जाकर के S-400 और पेट्रियट का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव साबित होने वाला है। सो क्लियरली टर्की का जो मेन कारण है जिसके चलते वो S-400 और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करने की बातचीत कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग अपना ही एक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अगर हम हिसर सिस्टम की कैपेबिलिटीज की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि ये आने वाले अलग अलग तरह के जो मिसाइल्स हैं, अलग अलग तरह के जो एरियल व्हीकल्स हैं और जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। ये सब कहानी तो ठीक है कि टर्की बिकॉज इट वॉन्ट्स टू बिकम आत्मनिर्भर, तो वो ये सारे के सारे कदम ले रहा है। लेकिन असल में इस कहानी का एक और एंगल सामने आता है जो कि टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी क्लियरली समझ नहीं आया, और मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स ले डाउन करने वाला हूं, तब आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि असल में टर्की ऐसा क्यों कर रहा है। जहां एक तरफ टर्की ने इस साल की शुरुआत में S-400 के सिस्टम को इंडक्ट किया, अब टर्की कह रहा है कि हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही में टर्की ने यह भी कहा है कि हम लोग रशिया से एक और सिस्टम लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्रेमलिन के स्पोक्समैन हैं जिनका नाम है दिमित्री पेस्कोव, इन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि रशिया इज रेडी टू सप्लाई टर्की, जो कि ग्रीस का पुराना दोस्त है, विद द सेकंड बैच ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये स्टेटमेंट दिया गया है, यू नो योर ओल्ड फ्रेंड टर्की, ऑल्दो इट इज अ नाटो मेंबर, इट हैज वेरी डेवलप्ड रिलेशंस, फॉर एग्जांपल मिलिटरीली एंड टेक्निकली विद देयर ओन कंट्री, वी आर प्लानिंग बायलैटरल प्रोजेक्ट्स विद देम बिकॉज दे आर सो सोवरन दैट दे मेक देयर डिसीजंस डिस्पाइट देयर नाटो मेंबरशिप। तो कहीं ना कहीं रशिया ऑल्सो वांट्स टू बी वेरी वेरी क्लोज टू टर्की, बिकॉज टर्की थोड़े डेयरिंग तरीके से काम करता है, नाटो का मेंबर होने के बावजूद भी वो यूएस के काटसा सैंक्शंस को लेने के लिए तैयार था। अब ये भी आप देखें, एक बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये भी आती है कि टर्की के प्रेसिडेंट रेसिप एर्दोगान ने अगस्त 2021 में ये भी कहा, ही हैड नो डाउट्स अबाउट बाइंग अ सेकंड S-400 रेजिमेंट फ्रॉम रशिया
क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें यह पसंद नहीं कि हमारे लिए फैसले कोई और यहां पर लेता फिरे। इन्होंने यह कहा था दैट कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन टर्की ओवर इट्स परचेज ऑफ द S-400 सिस्टम इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। इनफैक्ट इन्होंने इस मौके पर यूएसए की आलोचना भी करी कि आपने हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं उस चीज को लेकर हम लोग काफी नाखुश हैं। हो सकता है कि टर्की नाटो के अंदर से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि टर्की अपने आप को ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस स्टेट की तरह पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स। एक तरफ टर्की रशिया के द्वारा S-400 का सेकंड सेट लेने को भी तैयार है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपना एक इंडिजिनस सिस्टम भी बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। एग्जैक्टली क्या होता है आगे जाकर हम लोग उसको आपको सामने पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये श्योर है कि टर्की ने एक बार के लिए दोनों ही रशिया और यूएसए को एक अच्छा हेडेक दिया हुआ है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दैट द अनअकैडमी न्यू ईयर ऑफर हैज फाइनली बीन रिवील्ड। अगर आप मेरा कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं तो आपको सीधा 22% का बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। ये ऑफर मात्र 3 दिन तक वैलिड होगा। जो प्राइस पहले 55,000 में आपको मिल रहा था प्लस कॉम्बो, वो अब आपको मिल रहा है 48,120 रुपीज के अंदर। सो बिल्कुल देरी ना करें, इस कोर्स को जल्दी से परचेज कर लें। अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे के सारे फायदे मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपको पहुंचाई जाएंगी। ये बैचेस शुरू हो चुके हैं, इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। साथ ही में आप कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं ऑन द अपकमिंग 2 जनवरी यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।